चीज नहीं मिलती हम उसके लिए दुख करते हैं। तो आप ये चीज समझिए, लाइफ हमेशा आपके लिए फेयर नहीं रहेगी। हम लोगों के हाथ में क्या है? हम लोगों के हाथ में सिर्फ मेहनत है। यस, तो आप सभी लोगों का बेटा एक टफ टाइम है जहां पर आपको शायद लगेगा यार आपको कोई समझ नहीं रहा है, या आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। होता है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। ज्यादा अपने दिमाग में आईआईटी को ओवर हाइप्ड करके मत रखिएगा। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ओवर हाइप मत कर दीजिएगा कि भाई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, इंडिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है, नो डाउट। लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि यार अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आपको जो मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है। और भगवान जब देता है ना वो सोच के देता है। अब आपको मान लीजिए कोई भी चीज मिली XYZ, जो आपने सोचा वो नहीं मिली, और आप उसमें हर दिन थूक रहे हो, यार ये क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, भगवान वो भी ले लेगा, ठीक है, वो भी ले लेगा उस दिन। तो जो चीज मिलती है आप मेहनत करिए, भगवान ने ऊपर से कुछ सोच के दिया होगा, उस पर फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करिए। कभी चीज अच्छी मिलेंगी, कभी चीज अच्छी नहीं मिलेंगी, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है। क्लियर? यस। कठिन टाइम है, मैं मानता हूँ, मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है जेई की प्रिपरेशन, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट में भी है। सवाल भी टफ है, और एज क्या है, 17-18 की उम्र पर कोई बच्चा अपने आप को इतनी मैच्योरिटी के साथ इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में होल्ड ऑन कर जाए, कठिन तो है। यूपीएससी का एग्जाम भी कठिन है, लेकिन वो जिस फेज में उनकी कठिनाइयां अलग है। वो 24, 25, 26 की उम्र पर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अब आप कुछ कमाओगे, घर की मेहनत, घर पे कुछ सिचुएशन चेंज होगी, आपको वो लोड आता है, आप मैच्योर हो, आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो लाइफ में, आपको रियलिटी समझ आती है। लेकिन बात यह है पेपर भी कठिन है और कठिनाइयां घर की तरफ से आती है। अभी आपके लिए हो सकता है कठिनाइयां घर की तरफ से नहीं है, आपकी एज छोटी है, आप मैच्योर इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते, आप भटक जाते हो, कई बार डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हो। तुम देख रहे हो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में होल्ड कर जाते हैं। पेपर दोनों यूपीएससी और वो अपने अपने जोन में अलग अलग कठिनाइयां पकड़ते हैं। लाइफ के जिस जोन में आप पेपर दे रहे हो ना, वो वाली चीजें झेलना सबके लिए बराबर नहीं होती, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो उम्र की जो इश्यूज हैं, जिसको बच्चे जनरली डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है, उसको आपको डील करना पड़ेगा, ये आपकी उम्र के साथ के है, और उसका एक ही रीजन है, मतलब एक ही तरीका है, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। यस, क्लियर? हाँ या ना? ओके। भाई वो बड़ा खतरनाक टाइम याद आता है कई बार, ठीक है ना, भगवान करे भैया ऐसा हमारे बच्चों को ना मिले, ठीक है, जो भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ फिर भाई ग्रेटफुल हूँ कि अच्छी चीजें हुई, लेकिन भाई वैसा दर्द बच्चों को ना मिले, थोड़ी सी चीजें आसान हो यार, चिल मारा करो बीच बीच में। लोग मेरे को कहेंगे कि पागल है, बच्चों को इतना टफ एग्जामिनेशन में कह रहा है चिल मारो यार, चिल मारो, ठीक है, बीच बीच में हंस लो, मुस्कुरा लो, ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, ठीक है ना, 2 ही सवाल तो नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो, ठीक है। कभी कभार अपने आप को भी टाइम दो यार। मेरे को ये रियलाइज होने लग गया, वैसे आप लोगों का टाइम है, ठीक है, मेरे को लाइफ के साथ साथ ये रियलाइज होने लग गया कि हम जी कम रहे हैं, हम समय काट ज्यादा रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे लेकिन घूम ही नहीं रहे हैं, पैसा कमा रहे लेकिन खर्च ही नहीं कर रहे, दिन भर यहीं पर ही है। काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई कल अगर कुछ हो जाए तो मैं धरती पर, मैं अगर देखूं, मैंने मुश्किल से 10 सिटीज, 15 सिटीज या 20 सिटीज घूमी होंगी, उसका एरिया भी गिनूंगा ना, तो मैं मुश्किल से 100 एकड़ जमीन भी नहीं चल पाया हूँ, इतनी बड़ी धरती पर 30 साल हो गए, तो क्या ही किया। तो दूसरे प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के, वो भी इक्वली आप एंजॉय करिए, अपनी तैयारी करिए, नो डाउट, जब करिए फुल कंसंट्रेशन से करिए, टेक ब्रेक है, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कदम पीछे ही सही दूसरी दुनिया से, लेकिन हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 100 कदम आगे ही होंगे, ये हमें चाहिए। यस, हाँ, क्लियर? तो एंजॉय दिस जर्नी बेटा, जर्नी के साथ कठिनाइयां एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, खुल के पढ़ाई करिए, और जब लगे कि भाई अब हो गया भाई हमारा, ब्रेक लीजिए आराम से। ये नहीं कि दूसरा पढ़ लिया होगा, भाई फिर क्या ही फायदा, पढ़ ही ले तू,
3 घंटा 4 घंटा एक दिन अगर लगता है हो गया भाई पानी सर से ऊपर जा रहा है, ब्रेक लेंगे, बाढ़ में जाए दुनिया, वापिस आएंगे तभी पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।